हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 9 अक्टूबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 9 अक्टूबर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। Who won the Nobel Prize in Chemistry in 2025? तो केमिस्ट्री में किसको मिला है? तो देखो आजकल टाइम चल रहा है नोबेल प्राइजेस का, ठीक है, डेली किसी ना किसी को दिया जा रहा है। जब ये पूरे हो जाएंगे तो डेफिनेटली दोबारा पढ़ लेंगे हम इनको। अभी किसको मिला है केमिस्ट्री में? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी। ठीक है, इनको किसके लिए दिया गया? तो इन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जिस मटेरियल से आप डेजर्ट में हवा से मॉइस्चर को कलेक्ट करके पानी इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, जो आपके हजार्डियस मॉलिक्यूल्स हैं हवा में, उनको निकाल सकते हो, पोल्यूशन को हटा सकते हो, फार्मास्यूटिकल अगर कोई प्रोडक्ट लीक हो जाता है उसे एक्सट्रैक्ट करके अलग कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेंज को बनाने के लिए उन्हें क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया इन केमिस्ट्री। तो सिंपल से नाम याद रखना, एडिटोरियल में हमने डिस्कस भी किया था। चलते नेक्स्ट। Who is the current प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? जो अभी आए हैं और किस लिए आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। वो 2 दिन के लिए आए हैं और हमारा जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए वो भारत पहुंचे हैं और एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ वो भारत आए हैं। ठीक है, तो कौन है वो? तो नाम याद रखना कौन है? स्टारमर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The enhanced trade partnership between India and the UK was launched। कब शुरू हुई थी? 2021 में। और उसे आगे चल के अब उसे ट्रेड पार्टनरशिप की जगह जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आया था। तो क्या पूछ रहा है, कब आया था? तो कब आया था? 1967 में। और इसके ऊपर यूएपीए, एनएसए, है ना, आपका पीएमएलए, इन पे काफी टाइम से न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको अभी तक याद भी हो जाने चाहिए। अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो अभी सोनम वांगचुक के ऊपर लगा था, पूछ रहा है कब तक मैक्सिमम आप उसमें डिटेन कर सकते हो? 12 मंथ तक। ठीक है, 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? कब आया था ये? ठीक है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए लाया गया था 2002, है ना। बट इसके प्रॉब्लम्स क्या थे, क्या क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्या इसमें गलत चीजें हैं, वो सब हमने एडिटोरियल में डिस्कस कर ली थी, आपने देख लिया होगा। Which of the following agencies is primarily responsible for investigating cases under the Prevention of Money Laundering Act 2002? तो कौन सा है? तो याद रखना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, जो बेसिकली पीएमएलए के केसेस को हैंडल करती है। और ईडी कब बनी थी? 1956 में। पहले इसका नाम था ईयू और 1957 में इसका नाम क्या हो गया? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। पहले इसे एनफोर्समेंट यूनिट कहते थे। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे डील करता है? तो याद रखना उसमें लिखे हुए हैं कि अगर आपको डिटेन किया जाएगा तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है या फिर आपका प्यूनिटिव डिटेंशन है, उसके बारे में बातें लिखी हुई है। जैसे उसमें लिखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। उसमें लिखा है कि राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है राइट टू हायर ए लॉयर। तीसरा लिखा है कि राइट टू बी प्रेजेंटेड विद बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। बट जब एनएसए लगता है, जब ये सब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है आपका, देन उस केस में आपकी वो चीजें छीन ली जाती हैं। इसीलिए उसके ऊपर एक आर्टिकल भी आया था कि बेसिकली ये जो कानून है भारत के, ये बरमूडा ट्रायंगल की तरह है ना। जैसे बरमूडा ट्रायंगल में चीजें घूम जाती है ना, ऐसे इन कानूनों में अगर भी फंस गया तो घूम जाता है ना। तो कोई मदद नहीं करता। इसी पे वो आर्टिकल था जिसके अंदर हमने इस बातें डिस्कस की थी। Under Article 22, a person detained under the preventive detention can be held without obtaining the opinion of an advisory board for a maximum period of, तो कितना? 3 महीने। 3 महीने के बाद अगर आप उसे डिटेन करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी किससे? एडवाइजरी बोर्ड से, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी होती है। ठीक है, वो कंपलसरी होता है। Which of the following statements about the preventive detention under Article 22 is correct? कौन सा सही है? A, it is applicable only during emergency, गलत बात है। ठीक है। Parliament and state legislature both can make preventive detention, ये सही है। वही तो बनाती हैं, वही तो कहती हैं 3 महीने से कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, गलत बात है। फॉरेन नेशनल्स, गलत बात है। तो B is the right answer। चलते नेक्स्ट।
Which Indian physicist won the Nobel Prize in Physics 1930? पहली बार किसे मिला था? रमन को, सीवी रमन को, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। और याद रखना इन्हीं को पहला 1952 में क्या मिला था? भारत रत्न भी मिला था। अलॉन्ग विद किस किस के साथ? तो याद रखना एक सीवी रमन थे, एक सी राजगोपालाचारी थे जिनको इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कहते हैं हम लोग। एक कौन थे उसके अंदर? तो वो थे आपके सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनके बर्थडे पर क्या बनाते हो तुम? टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हो। तो इन 3 लोगों को मिला था, ये भी उसमें एक थे, ध्यान रखना। और सीवी रमन के याद में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 28 ऑफ द फरवरी एज नेशनल साइंस डे, ये भी ध्यान रखना। For which field did अमर्त्य सेन receives the Nobel Prize in 1998? किसके लिए मिला था उनको? तो सिंपल याद रखना, उनको इकोनॉमिक्स के लिए क्या दिया गया था? आपका नोबेल प्राइज दिया गया था। Which Indian origin person won the Nobel Peace Prize 2014 jointly with the Malala Yousafzai? तो ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी। क्या कर रहे थे वो लोग? तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए, है ना, चाइल्ड लेबर के लिए, बच्चों के राइट के लिए वो क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे बेसिकली, है ना, तो इसलिए उनको मिला होता है। Which of the following Indian origin scientists won the Nobel Prize in Economic Science 2019 for experimental approach to poverty alleviation? तो किसको मिला होता है? तो याद रखना अभिजीत बैनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इंडियन ओरिजिन के थे, रहते थे यूएस में। नेक्स्ट द पीएम कुसुम, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो ट्यूबवेल से जब तुम पानी निकालते हो, इरिगेशन के लिए पानी यूज करते हो, तो उसके लिए हमें एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए हम कुसुम लाए। व्हाट इज कुसुम? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, इसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पूछ रहा है कौन सी मिनिस्ट्री से चलाती है? तो हमने डिस्कस भी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम कुसुम? क्या ऑब्जेक्टिव था इसका जब ये आई थी 2019 में? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोमोटिंग सोलर पावर फॉर द इरिगेशन एंड द रूरल एनर्जी सिक्योरिटी। उसके लिए हम सोलर पावर को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि 2015 में क्या हुआ था? 15 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर, ठीक है, तो उस समय वो पीक पर थे, क्या? सोलर पावर। नेक्स्ट है अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऑल्सो नोन एज पीएम सूर्योदय योजना, what is the maximum amount of free electricity per household announced by the government of India? तो राइट आंसर इज सी, 300 यूनिट्स पर मंथ आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। ज्यादा कर रहे हो तो आप बेच भी सकते हो, है ना, पैसा भी कमा सकते हो। द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन में याद रखना। Which of the following labor codes consolidates laws relating to the wages in India under the labor reforms 2020? तो कौन से हैं? तो सिंपल से याद रखना द कोड ऑन वेजेस 2019, ये हमने डिस्कस भी किया था कि अवर गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर ए ड्राफ्ट पॉलिसी जिसमें वो सारे के सारे लेबर लॉज को एक साथ मिलाकर एक नया पोर्टल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट पॉलिसी है, जब वो कानून बनेगा, जब वो बिल बनेगा तो हम उसे फिर पढ़ लेंगे। अभी जस्ट उसको पब्लिक डिस्कशन के लिए ओपन किया गया है कि क्या क्या तुम्हारे सजेशंस हैं, अच्छा है कि नहीं है, क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए उसे ओपन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, When did the Indian Air Force receive the prefix Royal? कब मिला था इंडियन एयरफोर्स को रॉयल का टाइटल? तो याद रखना 1945। और कल क्या था? एयरफोर्स डे, तो ये आज आर्टिकल बना हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी आपको डाउट रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।